जो है ये पोल्यूटेड वाटर है, इसको जो है वो रिड्यूस करें हम, उनके जो है पोल्यूशंस को रिड्यूस करना। ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वैसे तो बहुत सारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स के जो है वेस्ट वाटर के टाइप्स हैं, लेकिन 4 जो है इसके अंदर मैजिक जो है ना मेजर वाटर वेस्ट वाटर्स हैं। डोमेस्टिक या म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, अर्बन रन ऑफ। अच्छा, यहाँ पे एक आ जाता है अर्बन रन ऑफ। अर्बन रन ऑफ का जो मकसद होता है, इसमें 2-3 मकासद होते हैं। नंबर 1 अर्बन रन ऑफ का ये मकसद हो सकता है कि वो वाटर जस्ट लाइक रेनफॉल, रेनफॉल जब आ जाती है, हैवी रेनफॉल आ जाती है, तो क्या होता है कि जो सिटीज के अंदर पानी जमा हो जाता है तो वो मिक्स हो जाता है, या वो पानी डिस्चार्ज करना होता है, उस पानी को रिलीज करना होता है, तो वो पानी इनके साथ मिल जाता है। तो अर्बन रन ऑफ के अंदर ये होता है कि ये सारी चीजें जो फ्लड की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं बाद में, तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करना, तो ये भी जो है अर्बन रन ऑफ के अंदर जो है वो इंक्लूड है। अच्छा, इसी तरह आ जाता है एग्रीकल्चर रन ऑफ। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर रन ऑफ? एग्रीकल्चर रन ऑफ का भी मकसद यही है कि अगर आप जस्ट लाइक राइस की क्रॉप है, ठीक है, राइस की क्रॉप में आपको पता है कि सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, पानी वहां पे मौजूद होता है, ठीक। तो पानी मौजूद होने की वजह से हम क्या करते हैं, उस पानी को ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट करवाने का मकसद ये होता है कि वो जब हम पेस्टिसाइड वगैरह का यूज कर लें, वही चीजें जो हैं वो वाटर पूरा कंटामिनेटेड हो जाता है, ठीक है। कंटामिनेटेड होने के बाद वो वाटर जब कोई जानवर यूज कर रहा है, या ह्यूमन हेल्थ के लिए रिस्क होता है, इसके अलावा बर्ड्स के लिए रिस्क होता है, तो इन तमाम चीजों के लिए जो है वो ये रिस्क होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो एग्रीकल्चर रन ऑफ का मकसद यही है कि वो पानी जो एक्स्ट्रा होता है, जो हम डिस्चार्ज करते हैं, या वो पानी प्रॉपरली ट्रीटेड नहीं होता, तो उसके जो है वो नुकसान होते हैं, ठीक है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो ट्रीटमेंट उसको किस तरह किया जाए, और वाटर को किस तरह जो है वो हम यूज कर सकें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बतानी मुझे लाजमी है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है एक पुराना तरीक़ेकार है, और दुनिया भर के अंदर जो एडवांस कंट्रीज हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे कुछ और कंट्रीज जो हैं यूरोपियन और एशियन कुछ जो एडवांस कंट्रीज है, वहाँ क्या करते हैं कि पानी को पहले ट्रीटेड करवाया जाता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो, चाहे म्यूनिसिपल वाटर हो, चाहे डोमेस्टिक हो, वो ट्रीटमेंट के बाद उसको रिसाइकलिंग के लिए काम आया जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक उस पर एग्रीकल्चर ग्रो करवाई जाती है। पाकिस्तान के अंदर विदाउट ट्रीटेड उसको जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जाता है। उसके अंदर हैवी मेटल्स भी होते हैं, उसके बहुत ज्यादा नुकसान है। इवन कराची के अंदर भी आप देख सकते हैं, कराची की सराउंडिंग के अंदर, मजाफात के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी एग्रीकल्चर फील्ड्स भी हैं, वहाँ सब्जियां वगैरह जो हैं, वेजिटेबल्स वगैरह सब ग्रो होती हैं, तो वो जो है ज्यादातर डिपेंड करती हैं इस वेस्ट वाटर पर, जो कि विदाउट ट्रीटेड होता है। इसी तरह जो है दुनिया भर में क्या करते हैं कि वेस्ट वाटर को पहले ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट के बाद यानी कि तमाम टॉक्सिक जो कंपाउंड्स होते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं या पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनको रिड्यूस करने के बाद उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो कुछ दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल लेक्स बनाई जाती है, वो पानी लेक्स के अंदर छोड़ा जाता है, लेक्स में फिश फार्म की जाती है, और बाज़ औक़ात कहीं पे कुछ जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होता है, कुछ रिसाइकलिंग करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाया जाता है। तो हर किसी का अपना अपना मेथड है। अच्छा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के क्या प्रोसेस है? नंबर 1 है प्री ट्रीटमेंट, उसके बाद आ जाता है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, ठीक है, और प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और जो है इसके बाद आ जाता है सल्ज या बायोसॉलिड्स डिस्पोजल, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंट प्रोसेस हैं ट्रीटमेंट के। वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए 5 स्टेजेस में से गुजारा जाता है जो कि आपके सामने है, ठीक है। हम अब जो है नंबर 1 बाय 1 इसकी स्टडी करेंगे कि ये क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं और किस तरह इनको ट्रीटमेंट करवाया जाता है। सबसे पहले आ जाते हैं प्री ट्रीटमेंट। प्री का मकसद है कि बिफोर ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट जस्ट स्टार्ट होने के वक्त, ठीक है। अकर्स इन बिजनेस, बेटा ये जो स्क्रीन पे है ना, प्लीज आप जो है कोई भी चीज ड्रॉ ना करें, कोई भी लाइनें वाइनें ना खींचें, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं ना, वो तजर्बे कर रहे होते हैं, क्योंकि वो चीजें उनको नजर आ रही थी, वो पेंसिल उठा के वो लाइनें खींचना शुरू करें, तो प्लीज इस चीज को ना करें, ठीक है। प्री ट्रीटमेंट में क्या होता है? अकर्स इन बिजनेस और इंडस्ट्री प्रायर टू डिस्चार्ज, यानी कि ये जो इंडस्ट्री और बिजनेस से जो वाटर डिस्चार्ज होता है उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। प्रिवेंटेशन, क्या मकसद होता है? प्रिवेंटेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स बीइंग डिस्चार्ज इन वेस्ट वाटर,
ठीक है, इन चीज़ों को रिड्यूस किया जाता है, टॉक्सिक केमिकल्स को या एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं या हैवी मेटल्स होते हैं, उन जो डिस्चार्ज होते हैं वेस्ट वाटर को, उनको जो है प्रिवेंट किया जाता है। अच्छा, इसमें लिखा है वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम होम्स बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज इंटर सैनिटरी वाटर सेवर्स। तो इस किस्म का जो वाटर होता है एक यानी कि अलग से इसको टर्म यूज की जाती है, सैनिटरी सीवर्स। तो ये वाटर वहीं उसको जो है एक प्लांट समझ लें, एक अलग पोर्शन समझ लें जिसको सैनिटरी सीवर्स कहा जाता है। वाटर फ्रॉम रेन वाटर, जिस तरह मैं रेन वाटर की आपको बात बता चुका था कि अर्बन रन ऑफ के अंदर रेन वाटर जो है वो हार्वेस्ट किया जाता है, या रेन वाटर जो जमा हो जाता है तो उसके लिए अलग से वाटर सीवर्स बनाए जाते हैं, क्योंकि वो वाटर जब जमीन पे आ जाता है या जब वो अर्थ लैंड सरफेस पे आ जाता है, तो सरफेस पे अर्थ ऑलरेडी अगर कंटामिनेटेड है, सॉइल कंटामिनेटेड है या पानी वो मिक्स हो जाता है, तो उसको किस तरह ट्रीटेड करवाया जाता है, वो रेनफॉल हार्वेस्टिंग के अंदर उस वाटर को ट्रीटेड करवाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर तो बारिशें बहुत कम होती हैं, लेकिन नॉर्दर्न एरिया बाकी एरियाज में तो बारिशें होती रहती है, बाकी कंट्रीज के अंदर होती रहती हैं। तो वहाँ पे रेन वाटर को हार्वेस्ट करवा के, रेनफॉल जब होती है तो उस वाटर को हार्वेस्ट करने के बाद जो है वो पानी जमा किया जाता है। हार्वेस्ट का मकसद ये होता है कि पानी को कलेक्ट करना, जमा करना। अच्छा, कंबाइंड सेवर कैरी बोथ सैनिटरी वेस्टेज एंड स्टॉर्म वाटर, यानी कि इन दोनों तीनों पानी को जमा करके फिर जो है उनको ट्रीटेड करवा जाता है। वाटर मूव्स टुवर्ड्स द वेस्ट वाटर प्लांट प्राइमरी बाय ग्रेविटी फ्लो। अच्छा, क्या किया जाता है, वाटर्स को मूव किया जाता है वेस्ट वाटर प्लांट की तरफ। प्लांट जो होता है वो बेटा लाइनें ना खींचे, ठीक है। प्लांट, वेस्ट वाटर प्लांट जो होता है वो काफी बड़ी जगह पे मोहित होता है, ठीक है। छोटा सा प्लांट नहीं होता, बहुत बड़ा प्लांट होता है, ठीक है। और उसको ग्रेविटी फ्लो, ग्रेविटी का फ्लो का मकसद है कि वो प्लांट थोड़ा सा नीचे होता है और बाकी पानी जो है वो टूवर्ड्स अपवर्ड से नीचे की तरफ वो गिराया जाता है। इसको बहुत सारे पर्पज होते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ जाली वगैरह लगाई जाती है जिसको गिल्ट कहा जाता है, कि जो डिस्पोजल हैं जैसे लाइक प्लास्टिक बैग्स हैं या ग्लासेस हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो रुक जाएं, उनको स्टॉप करवा दिया जाए, बाकी जो पानी है वो प्योरीफाई करवा के आगे की तरफ प्रोसेस करवाया जाए, ठीक है बेटा। अच्छा, आगे चलते हैं। लिफ्ट स्टेशन पंप वाटर फ्रॉम लो लाइंग एरियाज ओवर हिल्स, यानी कि ऊपर की तो वही बात आ जाती है कि पानी को लिफ्ट आउट किया जाता है ऊपर से नीचे की तरफ। अच्छा, अब आ जाए, ये अब आपको एक स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, डायग्राम नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि एक पूरा चार्ट है, दो पोर्शंस पे चार्ट जो है ये डिपेंड करता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। सेंडिमेटेशन टैंक जो है यहाँ तक आपका प्राइमरी आ जाता है, और एरिएशन टैंक से लेकर डिसइंफेक्शन तक ये जो तमाम चीजें हैं ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर आ जाती है। अच्छा, अब आप फर्स्ट वन देखें, कहाँ से फर्स्ट वन स्टार्ट होता है, लेफ्ट साइड से आप देखें तो लिखा हुआ है इनकमिंग रॉ सेवेज फ्रॉम सेवर लाइन, यानी कि ये पंप है, इस पंप के जो है थ्रो क्या आता है कि पानी जो है वो इनकमिंग रॉ सेवेज यानी कि पानी यहाँ से इंटर होता है। अच्छा, आप इस जो है डब्बे के, चौकोर डब्बे के अंदर देखेंगे तो आपको लाइनें सीधी नजर आएंगी जिसको स्क्रीन कहा गया है। तो ये क्या होती है इस स्क्रीन में जो है वो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको गिल्ट भी कभी कभार कहा जाता है, ठीक है। इसमें से क्या होता है कि पानी जो है वो पास आउट होके गुजर जाता है, बाकी जो बड़े बड़े पीसीज हैं, बड़े सॉलिड्स के जो पीसीज होते हैं, या जस्ट लाइक वुड के पीसीज आ गए, या प्लास्टिक बैग्स आ गए, या बड़ी बड़ी बोटल्स आ गई, या ये छोटी बोटल्स आ गई, इस तरह का तमाम जो रॉ मटेरियल होता है वो यहीं पे रुक जाता है, ठीक है। अच्छा, पानी पास आउट हो जाता है, ग्रिड चेंबर में आ जाता है, ठीक है। ग्रिड चेंबर के बाद क्या होता है कि ग्रिड चेंबर पानी जो है वहां पे जमा होने के बाद यानी कि यहाँ पे फिर क्या होता है, फाइन नेट होती है। फाइन नेट जो है इसमें से बाकी जो सॉलिड्स होते हैं, बाकी कंटामिनेशंस का जो मटेरियल होता है उसको भी जो है वो प्यूरिफाई करके आगे पास आउट करते हैं सेंडिमेशन टैंक। अच्छा, सेंडिमेशन टैंक के अंदर क्या होता है कि कुछ इस तरह के सेंडिमेंट्स होते हैं अंदर ट्रीटेड करवाए जाते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं या जो भी वेस्ट वाटर्स होते हैं वो नीचे सेंडिमेट हो जाते हैं, नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, जो कि आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा होगा, शायद ब्लू कलर है आई थिंक, क्योंकि कलर की मुझे नहीं आइडेंटिफिकेशन, फिलहाल जो भी कलर है जो आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अगर आप नीचे एरो देखें तो ये जाके डाइजेस्टर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, जो कचरा आप समझ लें, सेडिमेंट समझ लें, या जो है वेस्ट मटेरियल समझ लें, वो डाइजेस्टर के अंदर आ जाता है, ठीक है।
अच्छा, डाइजेस्टर के आने के बाद इसको जो है कन्वर्ट किया जाता है सल्ज ड्राइंग बेड्स के अंदर। ठीक है, सल्ज ड्राइंग बेड्स के अंदर जब इसको जो है वो कन्वर्ट किया जाता है या वहां भेजा जाता है, वो एक बहुत बड़ी जगह होती है जहां से इसको कैरी आउट किया जाता है। अब सलज जो होता है, सलज यानी कि वो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट वाटर मटेरियल को कहा जाता है, जो कि वहां पे जमा हो जाता है। ठीक है, उसी सलज को हम क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। उसी सलज को हम क्या करते हैं, लिफ्ट आउट करते हैं, और जो है ये एज अ ट्रीटमेंट यूज करते हैं हम मैन्यूअर के तौर पर, फर्टिलाइजर के तौर पर फील्ड्स को, एग्रीकल्चर फील्ड्स को। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये सल्ज और ये जो रॉ मटेरियल होता है, ये एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है, जो कि एग्रीकल्चर की इंप्रूवमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए फायदेमंद। तो वहाँ ये जो प्लांट से जो मैटर बचता है सॉलिड फार्म के अंदर, वो जो है एग्रीकल्चर में करवाया जाता है शिफ्ट। अच्छा, ऊपर आ जाए आप सेंडिमेंट टैंक पे दोबारा। तो सेंडिमेंट टैंक में क्या होता है कि ये जो बच जाता है वो तो डाइजेस्टर की तरफ चला जाता है, बाकी जो पानी है वो मूव कर जाता है एयर टैंक की तरफ, जिसको एरिएशन टैंक किया जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि एयर को पुश किया जाता है, एयर को पंप आउट किया जाता है, जिसकी वजह से जो है पानी जो है रोटेट करता है। जारी बात है, जब रोटेट होती तो ग्रेविटेशनल जो होती है, ग्रेविटेशनल अर्थ फोर्स, जिसको जी कहा जाता है, या सेंट्रीफ्यूज की आप एग्जांपल ले ले। सेंट्रीफ्यूज तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल में आप लोगों ने काम भी किया होगा। तो असल में अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताता चलूं, तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है कि सेंट्रीफ्यूज को हम जो यूनिट करते हैं, यूज किस में करते हैं बेटा, यूनिट यूज? खामोशी आप लोग। सर आरपीएम में यूज करते हैं। हाँ, आरपीएम में, गुड, रेवोल्यूशन पर मिनट जिसको कहा जाता है। लेकिन अगर आप लोग देख लें तो ये असल में यूनिट नहीं है इसका। यूनिट जो होता है वो होता है जी। सेंट्रीफ्यूज में ज्यादातर जी को यूज करता है। जी जो होता है वो फार किसके लिए होता है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ठीक है, आरपीएम यूज किया जाता है, लेकिन बाजू का इस पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल अब बन गया यूनिट। अब सेंट्रीफ्यूज में आप देखेंगे तो जी का यूज करते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो होती है। अच्छा, एरिएशन टैंक के अंदर सबसे ज्यादा इसको रिवॉल्व किया जाता है। एयर जो है, टाइट एयर जो है अंदर टैंक के अंदर जो है उसको प्रोवाइड की जाती है, जिससे जो है जो मटेरियल है या जो बाकी चीजें बच जाती हैं वो सेंडिमेंट हो जाती है, नीचे जो है वो टैंक में आ जाती है, जो कि फाइनल सेंडिमेशन टैंक कहलाती है, जो आपको नजर आ रही होगी बराबर में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये दोबारा डाइजेस्टर की तरफ चला जाता है। जो भी मैटर बच जाता है एयर टैंक के बाद, एयरेशन टैंक के बाद जो भी मैटर बच जाता है, फाइनल सेंडिमेशन टैंक, फिर डाइजेस्टर की तरफ वो मैटर आता है, यानी कि अब फाइन आएगा। ठीक है, पहले जो सेंडिमेशन टैंक थे उसमें जो है काफी बड़ी तादाद में जो है वो आता था, क्या जो है रॉ मटेरियल या सल्ज, लेकिन फाइनल टैंक के अंदर जो है बहुत फाइन और कम आता है। ठीक है, वो जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो दोबारा डाइजेस्टर के अंदर जाता है, डाइजेस्टर से सल्ज डाइंग बेड्स, और उसके बाद जो है वो सल्ज को उठा लिया जाता है, और जो कि फाइनली एग्रीकल्चर लैंड्स को दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है फाइनल सेंडिमेशन टैंक के बाद आप देखेंगे डिसइंफेक्शन। ठीक है, अब वो जो वाटर ट्रीटेड हो चुका है, डिस्चार्ज ऑफ ट्रीटेड वाटर टू सरफेस वाटर, यानी कि रिवर्स, लेक्स, ओशंस। अब वो वाटर रिकम्डेड है, डिसइंफेक्टेड वाटर है, जो कि हम ट्रीटेड वाटर जो कि हम रिवर्स के अंदर भी छोड़ सकते हैं, लेक्स के अंदर भी छोड़ सकते हैं, ओशंस के अंदर छोड़ सकते हैं, यानी कि उसके अंदर अब पोल्यूटेंट्स भी नहीं है, और उसके अंदर जो है बाकी जो है कचरा वगैरह भी नहीं है। अच्छा, डिसइंफेक्शन के जो है यहाँ इस स्टेज पे कुछ लोग जो हैं यहाँ डेवलप कंट्रीज के अंदर क्लोरीन का जो है वो ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्लोरीन क्या करता है, बाकी जो चीजें होती हैं उनको भी रिड्यूस कर देता है, बाकी पोल्यूटेंट्स अगर बच जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। आगे बात यहाँ समझ में, ये सबको समझ में आ गया बेटा? चले नेक्स्ट आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? सर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो स्लज बच जाता, मतलब जो स्लज ट्रीट होता है वही स्टार्टिंग में वहाँ भेज दिया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए भेज दिया जाता है। इसमें तो टॉक्सिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो वो एग्रीकल्चर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते हैं? देखिए, टॉक्सिक कंपाउंड्स जो है ज्यादातर लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं, वो एयर टैंक की तरफ जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, जो इसमें रॉ मटेरियल होता है, जस्ट लाइक इसमें बहुत सारी चीजें जो रॉ मटेरियल होता है वो जो है लैंड की तरफ इसको जो है वो मूव करवाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वहां लैंड के अंदर लिक्विड फॉर्म में कोई चीज नहीं जाती, सॉलिड फॉर्म के अंदर जाती है।
आ रही है बेटा बात ओके समझ सर, में? ठीक है। ठीक है। जी जी, तो हाँ सर। और ये जो है एज अ फर्टिलाइजर तौर पर जो है सॉइल को ट्रीटेड करवाया जाता है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे जी चलें। सर, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं प्लांट दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि प्लांट छोटा नहीं होता, बहुत बड़ी जो है फील्ड जो होती है वो प्लांट के लिए मुख्तस की जाती है, फिर वाटर ट्रीटेड। ये आपको प्लांट नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये एरियल व्यू है प्लांट का। ठीक है, ये आप जो है इसको थोड़ा सा करीब से देख सकते हैं कि ये डिफरेंट ट्रीटेड करवाए जाते हैं पानी को। ठीक है, और पानी को डिफरेंट वे से ट्रीटेड करवा के वन प्लेस टू अनदर प्लेसमेंट की जाती है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या वन ट्रीटेड प्लांट टू अनदर ट्रीटेड प्लांट्स को मूव कराया जाता है। ये जो है आप इसमें तस्वीरें देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, आगे बात समझ में। ये प्लांट्स काफी बड़ी जो है एराजी पे या एरिया पे जो है वो मुख्तस होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चलें, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। अच्छा, रिमूव्स प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि रिमूव्स लार्ज ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंदर सबसे क्या होता है, प्रिलिमिनरी के बाद ये सेकेंडरी और सॉरी प्राइमरी और सेकेंडरी आते हैं। मैंने वो तस्वीर पहले आप लोगों को दिखा दी है। ठीक है, रिमूव्स लार्ज ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स, यानी कि प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के दौरान या इसी स्टेज पे हम क्या करते हैं, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं या बड़े जो चीजें होती हैं या नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स होता है, जैसे लाइक प्लास्टिक से ये नॉन डिग्रेडेबल है या प्लास्टिक बैग्स वगैरह हैं, तो उनको जो है किस तरह होते हैं डिग्रेड ये प्लास्टिक्स वगैरह। शायद मैं आपको बता देता हूँ प्लास्टिक को किस तरह डिग्रेड किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। तो प्लास्टिक्स को पहले कलेक्ट किया जाता है, इसके जो है छोटे छोटे पॉलीमर्स बना दिए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर या छोटे छोटे जो है इसके टुकड़े बना दिए जाते हैं। वही चीजें जो है वो रिसाइकिल होती है। ये जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर होती है तो उनको इस तरह डिग्रेड नहीं किया जा सकता। अच्छा, प्रोटेक्ट्स पंप्स एंड इक्विपमेंट्स फ्रॉम डैमेज बार स्क्रीन एंड ग्रिड चेंबर। तो पंप जो अंदर पंप्स लगे हुए होते हैं या इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं उनको डैमेज होने से बचाने के लिए बार स्क्रीन यूज किया जाता है और ग्रिड चेंबर को यूज किया जाता है। ग्रिड चेंबर मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब बार स्क्रीन और ग्रिड चेंबर क्या होता है वो मैं आपको अभी जो है इसके अंदर बताता हूँ। नंबर 1 पे आ जाए बार स्क्रीन। अच्छा, बार स्क्रीन का क्या काम होता है, कैचेस लार्ज ऑब्जेक्ट्स दैट हैव gotten into sewer systems such as bricks। ब्रिक्स समझते हैं आप लोग, जो है ईंटें जो होती हैं, या आप यहाँ तो ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं, ईंटें वगैरह हैं, ब्लॉक्स के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, बोटल्स होते हैं, पीस ऑफ वुड्स होते हैं, वो बार स्क्रीन में स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। बार स्क्रीन कैसी होती है वो नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि बार स्क्रीन किसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है ग्रिड चेम्बर। अच्छा, ग्रिड चेम्बर जो होता है वो थोड़ा सा फाइन होता है। इसमें जो रॉक्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं या ब्रोकन गिलास होते हैं, गिलास के टुकड़े हों या ग्रेविल हों या रिमूव रॉक्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनको जो है वो किया जाता है। इसके बाद मेश स्क्रीन जो होती है वो फाइन होती है, जिसमें डायपर्स हो गए, कॉम्स हो गई, पीसीज ऑफ क्लॉथ्स हो गए, प्लास्टिक बैग्स हो गए, सिरिंज जो है यूज करते हैं, ये तमाम चीजें जो है मेश स्क्रीन जो है वो रिमूव करती है। ठीक है, ये तमाम चीजें वहीं पे रुक जाती हैं वेस्ट वाटर की। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बार स्क्रीन हैं। ठीक है, और ये जो है आपका ग्रिड चेम्बर है, जो कि ग्रिड चेम्बर के अंदर इन तमाम चीजों को जो है रोक दिया जाता है। ग्रेविल है, रॉक्स है, ब्रोकन ग्लासेस, ये ग्रिड चेम्बर में रोक दी जाती है। और लास्ट में ये जो है मेश स्क्रीन है, इसमें सिरिंज वगैरह पास आउट नहीं हो सकती, बाकी चीजें इसके अंदर पास आउट नहीं हो सकती। तो ये क्या होती है, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होती है। इससे तमाम चीजें वो चीजें जो है वो रुक जाती हैं, लेकिन इसमें से जो है कुछ जो सेंटीमेंट्स हैं, कुछ जो है वो पास आउट भी हो जाता है, यानी कि जो इसकी फॉर्म में होता है, मट्टी की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहीं पे रुक जाती है। ग्रेड चैम्बर में अगर आप नीचे देखें ग्रेड चैम्बर के, तो यहाँ पे सल्ज आपको नजर आएगा ब्राउन लाइक। तो ये सल्ज जो है वो शिफ्ट आउट हो जाता है, ये इसको लिफ्ट किया जाता है कहाँ पे, जो है एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट आप में देख सकते हैं रॉ सीवेज आ रहा है, इसके जो है सामने बार स्क्रीन है, बार स्क्रीन पे जो रॉ सीवेज का जो भी मटेरियल है, डेब्रस जो है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाटर जो है वो ग्रिड चेम्बर और ग्रिड रिमूवल के अंदर चला जाता है। आप नीचे देखेंगे ग्रिड रिमूवल है और ये ग्रिड चेम्बर है। ठीक है, इसमें से जो मटेरियल बचता है वो लैंड को जो है ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ये भी एक जो है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट की एक जो है आप तस्वीर देख सकते हैं, आप इसमें से अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं।
अच्छा, मेजरमेंट एंड सैम्पलिंग एट द इनलेट स्ट्रक्चर। इनलेट स्ट्रक्चर क्या कहा जाता है? जब पानी प्रिलिमिनरी जो है ट्रीटमेंट से पास आउट हो जाता है, पानी वहाँ फिर जमा जब होता है इनलेट स्ट्रक्चर के अंदर, इनलेट स्ट्रक्चर उसको कहा जाता है, बहुत बड़े एरिया के अंदर जब पानी जमा होता है तो वहाँ सैम्पलिंग की जाती है, मेजरमेंट की जाती है। किस चीज़ की मेजरमेंट की जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फ्लो मीटर कंटिन्यूसली रिकॉर्ड के कितना पानी आ रहा है, ठीक है, कितनी मिकदार के अंदर पानी आ रहा है ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, ठीक है, वो जो है मेजरमेंट की जाती है और सैम्पलिंग की जाती है वाटर की भी। वाटर सैंपल्स आर टेकन बाय डिटर्मिनेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड एंड बीओडी। व्हाट यू मीन बाय बीओडी, ठीक है, और सस्पेंडेड सॉलिड्स। अब पानी जब मेश स्क्रीन से पास आउट होके आ जाता है तब क्या देखा जाता है? सस्पेंडेड सॉलिड्स, यानी कि छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं सॉलिड्स के, उनको चेक किया जाता है सैंपलिंग के अंदर। और बीओडी को, बीओडी असल में क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, कुछ इस तरह के जो हैं वाटर्स होते हैं जिसमें जस्ट लाइक जब इंडस्ट्रियल वाटर होता है इसके अंदर जो है पेट्रोलियम तो खैर नहीं हो सकता है, इसके अंदर ऑयल की जो है फार्म में डिस्चार्ज होता है तो उसके अंदर पानी के अंदर ऑयल मौजूद होता है, ग्रीस मौजूद होता है, तो वो क्या करता है कि वो सरफेस वाटर के ऊपर लेयरिंग बना देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो ऑक्सीजन जो है पानी के अंदर मौजूद ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसानदेह होती है, यानी कि ऑक्सीजन रिड्यूस होने की वजह से पानी के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी और पानी पे पेनिट्रेट नहीं करती बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन का मसला हो जाता है, ठीक है। आपको पता है कि अगर स्पिल्ट आउट हो जाता है ऑयल तो ऑयल अपनी लेयरिंग बना लेता है सरफेस वाटर पर, वाटर के सरफेस पर, ठीक है। इसी वजह से ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं करती, तो क्या होता है कि जब पानी इंटर हो जाता है इनलेट स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि मेश मेश जो होता है मेश स्क्रीन से पास आउट होने के बाद, तो ये दो सैंपल जरूर किए जाते हैं। थर्ड वन जो सैंपल किया जाता है वो है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसी तरह से कुछ है, वो भी आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, व्हाट आर द सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड बीओडी? क्या होते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स? द क्वांटिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल्स फ्लोटिंग इन द वाटर कॉलम, यानी कि छोटे छोटे ज़रात होते हैं जो कि फ्लोट कर रहे होते हैं वाटर के कॉलम के ऊपर, यानी कि वाटर के सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब बीओडी बायोलॉजिकल भी कहा जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहा जाता है, इसको जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहा जाता है, बायोकेमिकल भी कहा जाता है। बहरहाल इसमें क्या होता है? मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू एरोबिकली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर, ठीक है। तो एरोबिकली जितने भी डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर हैं या जिसके अंदर जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनकी जो है रिक्वायरमेंट के लिए या उनकी सर्वाइवल के लिए ये जो है मेयर किया जाता है बीओडी चेम्बर। ये इनके पास जो है वो होते हैं पैरामीटर्स होते हैं डिफरेंट, जिससे ये चेक किया जाता है। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड बीओडी इंडिकेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस होती है, उससे अंदाज़ा लगाया जाता है, उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। अच्छा, बोथ सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड बीओडी डिक्रीज एज वाटर मूव्स थ्रू द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। अगर ये डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं, तो इसको किया जाता है। अगर इनकी लेवल ज्यादा होगी तो इसको जो है ना फर्दर फिर दोबारा रिसाइकिल करके ट्रीटेड किया जाता है, ठीक है बेटा। प्राइमरी ट्रीटमेंट अब आ जाती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था वहां से अब जो है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है? अ फिजिकल प्रोसेस जिसके अंदर वेस्ट वाटर फ्लो इज स्लो डाउन एंड सस्पेंडेड सॉलिड सेटल टू द बॉटम बाय ग्रेविटी। क्या करता है कि अब वेस्ट वाटर की फ्लो को बहुत स्लो डाउन किया जाता है, ठीक है, और सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होते हैं उसको सेटल डाउन किया जाता है बॉटम की तरफ बाय ग्रेविटी फोर्स के थ्रू, ठीक है। यानी कि वाटर को मूव आउट करके या यानी कि उसको जो है वाटर को मूव करते हैं फास्टली जिस तरह, ताकि सेंटीमीटर्स जो है वो नीचे की तरफ चले जाए और नीचे की तरफ जो है सेटल डाउन हो जाए। अच्छा, द मटेरियल दैट सेटल लेस इज कॉल्ड सल्ज और बायोसोलिड्स। जिस तरह मैं बता चुका हूँ, जो मटेरियल सेटल डाउन हो जाता है और जिसको डाइजेस्टर की तरफ मूव किया जाता है वो सल्ज भी कहलाता है, बायोसोलिड्स भी कहलाता है, ठीक है। तो वो मटेरियल क्या होता है? इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा डिकम्पोजर्स भी होते हैं, बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ भी होती है, फंगल एक्टिविटीज़ भी होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है डिकम्पोज के लिए भी काम आता है और ये वो एज अ फर्टिलाइजर भी होता है, सल्ज और बायोसोलिड्स जिसको कहा जाता है।
अच्छा, जिस तरह इसमें देख सकते हैं आप लोग, पानी इंटर होता है, फिर ये जो आप नीचे रोटेटिंग पिलो देख रहे हैं, ये पानी को मूव कराते हैं। मूव कराने के नतीजे में जो है बहुत सारा मटेरियल जो है वो क्लेरिफाई होकर नीचे की तरफ आ जाता है, जो कि सल्ज ट्रीटमेंट के तौर पर यूज होता है। वो आप नीचे देख सकते हैं कि इसके अंदर फर्टिलाइजर एरोबिक डाइजेशन भी होती है, कंपोज, ठीक है। तो कंपोस्ट बनता है, कंपोस्टिंग के बाद एनाएरोबिक डाइजेशन, जिससे फर्टिलाइजर और मीथेन यूज किया जाता है। तो ये जो है वाटर प्राइमरी ट्रीटमेंट है टू रिमूव